हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश कोर का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो 2-3 क्वेश्चन जो है वो आने ही आना है, तो ये पक्का देख के चाहिए। 2-3 क्वेश्चन यही से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज रिटर्न इन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग जो नरेशन लिखते हैं इवेंट के बारे में, किस फॉर्म में लिखते हैं? प्रेजेंट फॉर्म में, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, या इंडेफिनिट प्रेजेंट फॉर्म, या प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। तो ज़रूर से याद रखिएगा, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग जो है इमीडिएट पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इमीडिएट पास्ट फॉर्म का। तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इन नोट मेकिंग में वी अवॉइड, मतलब क्या अवॉइड करते हैं? तो लॉन्ग सेंटेंस, टाइटल, एब्रीविएशन या पॉइंट्स। तो देखिए, लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं। नोट मेकिंग में क्या होता है? लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं, शॉर्ट टर्म में लिखते हैं जिसमें टाइटल भी होता है, एब्रीविएशन भी होता है और पॉइंट्स भी होता है। तो ए नंबर इसका जो है वो अवॉइड करते हैं लॉन्ग सेंटेंस को। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इन लेटर राइटिंग में रिप्लाइंग टू इंक्वायर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। तो लेटर राइटिंग में जो रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई लेटर जो लिखते हैं, वह उसी को हम लोग कौन सा लेटर कहते हैं? तो उसी को हम लोग जो है वो बिजनेस लेटर कहते हैं। बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर में जो है रिप्लाइंग लेटर लिखा जाता है। तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट से एमएलए हो गया, पीएम प्राइम मिनिस्टर का पीएम हो गया, सीएम हो गया। ऐसे ही एब्रीविएशन वर्ड होता है। जैसे गवर्नमेंट का जीओबी लिखते हैं, गवर्नमेंट पूरा नहीं लिख, गवर्नमेंट का हम लोग जीओबी लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये जो है ये एब्रीविएशन हुआ। तो एब्रीविएशन यूज होता है किस में? नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग या आर्टिकल राइटिंग में। तो अभी अभी देखिए जो है एब्रीविएशन में यूज होता है वो नोट मेकिंग में होता है। तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए नोटिस इज़ ए फॉर्मल मीन्स ऑफ। तो नोटिस जो होता है वह कम्युनिकेशन के लिए होता है। नोट मेकिंग मीन्स यानी कि अर्थ होता है कि कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेटर टू द एडिटर आर रिटर्न टू। तो लेटर को हम लोग एडिटर में लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर में या स्कूल में या कॉलेज या क्लब में। तो ये ज़रूर से याद रखिएगा, लेटर को हम लोग एडिटर के रूप में लिखते हैं, वह हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं। न्यूज़पेपर में लिखते हैं लेटर को, एडिटर के रूप में हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए लेटर राइटिंग टू ए फ्रेंड और ए रिलेटिव्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ। यानी कि लेटर को फ्रेंड और रिलेटिव को लिखते हैं तो वह किस कैटेगरी में आता है? फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर या डीमी ऑफिशियल लेटर या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है हम लोग फ्रेंड और रिलेटिव को लिखते हैं, वह हो गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है वो फ्रेंड्स और रिलेटिव को लिखते हैं। अगला है व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि जो है आर्टिकल में जो है वह पहले हम लोग क्या लिखते हैं? एड्रेस, सब्जेक्ट, डेट या टाइटल। तो आप लोग सभी को पता होगा जो हम लोग जो है आर्टिकल राइटिंग में हम लोग पहले टाइटल लिखते हैं। आर्टिकल या ऐसे हुआ सेम टू सेम, ऐसे कहिए या आर्टिकल कहिए, एक ही बात हुआ। तो पहले हम लोग टाइटल लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं इसे। अगला है इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। तो नोट मेकिंग में क्या हम लोग नहीं लिखते हैं? फ्रेसेस, इडियम्स, सेंटेंस या पॉइंट्स। तो जरूर से याद रखिएगा, हम लोग जो नोट मेकिंग में जो है हम लोग नहीं लिखते हैं, वह हम लोग नहीं लिखते हैं सेंटेंस को नहीं लिखते हैं।
बाकी सब फ्रेज को लिखते हैं, इडियम्स को लिखते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस जो है इसी को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समरी डज नॉट एक्सीडेड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि समरी जो लिखते हैं वह लिखते हैं कितना लेंथ, यानी कि कितना में 1/3 में हम लोग लिखते हैं। 1/3 में जो है वह हम लोग समरी जो है ज़्यादा, मतलब समरी जो है 1/3 से ज़्यादा लेंथ का नहीं होना चाहिए। अगला है हु शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। जब हम लोग राइटिंग राइटिंग आर्टिकल लिखते हैं तो क्या हम लोग को माइंड में रखना चाहिए, जिसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर, रीडर्स एंड देयर मूड, या इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल। तो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, इसके लिए जो है वह हम लोग का रीडर्स एंड देयर मूड, ये जो है ये हम लोग को ध्यान में रखना चलना चाहिए। रीडर्स एंड देयर मूड जो है शुड बी कीप्ड इन माइंड विल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज एंड हर नेम, यानी कि जो है आर्टिकल लिखते समय अगर कहाँ मेंशन करना चाहिए कि नेम, नाम, तो मेंशन जो करना चाहिए एट द टॉप, एट द एंड, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जो मेंशन करते हैं आर्टिकल में नाम को, तो हम लोग जो है वह लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं और या टॉप में भी मेंशन करते हैं। आर्टिकल राइटिंग में हम लोग दोनों जगह मेंशन करते हैं, बोथ ए बी सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है नोट शुड बी, नोट जो होता है वह कैसा होना चाहिए, सिक्वेंशियल, सेंसेबल, या लिगिएबल, या क्लियर। तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा वह सिक्वेंशियल भी होना चाहिए, सेंसेबल भी होना चाहिए, और लिक्वेबल और क्लियर भी होना चाहिए, यानी कि डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, यानी कि फॉर्मल लेटर जो है वो एडिटर को लिखते हैं तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी क्या होना चाहिए, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, योर्स लविंग, योर्स ट्रूली, या बोथ ए एंड बी। तो ज़रूर से याद रखिएगा हम लोग जो फॉर्मल लेटर को एडिटर लेटर में लिखते हैं तो कम्प्लीटली क्लोज में हम लोग योर्स ट्रूली लिखते हैं। क्या लिखते हैं, योर्स ट्रूली। तो बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द समरी कंटेंट्स। तो समरी जो होता है वह होता है मेन आइडिया बेस, मेन आइडिया बेस जो होता है, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज वाइल राइटिंग ए नोट, मतलब नोट को लिखते हैं तब क्या चीज़ें यूज़ करना चाहिए, वर्ब्स, आर्टिकल्स, क्लाउज, या एब्रीविएशन। तो ये जो आंसर हो जाएगा हम लोग एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं। नोट में क्या होता है, हम लोग एब्रीविएशन का यूज करते हैं। अगला है ए रिपोर्ट राइटिंग ऑलवेज रिटन इन, हम लोग रिपोर्ट जो लिखते हैं वह किस टेंस में लिखते हैं, तो ज़रूर से लिखिएगा ये जो है वह पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो बीता हुआ समय जो है हम लोग पास्ट रिपोर्ट जो लिखते हैं वह बीत गया समय पर लिखते हैं, इसलिए पास्ट टेंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला है नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपेयर्स इन, नोटिस जो है वो गवर्नमेंट कहाँ, मतलब कहाँ जनरली पाया जाता है, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड में, या कोर्ट नोटिस बोर्ड में। तो जो से याद रखिएगा जो पाया जाता है वो न्यूज़पेपर में पाया जाता है। नोटिस जो है गवर्नमेंट जो ई करता है तो पेपर में अपेयर करता है, यानी कि पेपर में डालता है नोटिस गवर्नमेंट के द्वारा। अगला है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग सेंडर एड्रेस स्टार्ट करते हैं। लेटर में क्या करते हैं, पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं। अगला है नोट शुड बी, तो नोट शुड बी होना चाहिए नेटेटिव, शॉर्ट, एब्रिविएटेड एंड डिस्क्रिप्शन। तो जो है नोट्स होना चाहिए शॉर्ट में, नोट्स जो है वो शॉर्ट में होना चाहिए, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रिपोर्ट
यहाँ पर रिपोर्ट आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले द राइट रिजल्ट ऑफ क्या एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ऑल ऑफ दिस। तो रिपोर्ट प्रायः हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट में भी और इन्वेस्टिगेशन में भी और इंक्वायरी में भी, यानी कि सभी में यूज़ करते हैं। तो डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द रिपोर्ट इज़ ऑलवेज रिटन इन। तो रिपोर्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिक्वेंसली मैनर या इन रेगुलर मैनर, हॉरिजेंटल मैनर या डेट बेस्ड मैनर। तो हम लोग जो लिखते हैं वह सिक्वेंशियल मैनर में लिखते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। ये नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक गुड रिपोर्ट मस्ट हैव, यानी कि एक गुड रिपोर्ट जो है वह होना चाहिए कैसा, क्लियर, लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट रिपोर्ट, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो होना चाहिए वह क्लियर होना चाहिए, क्लियर लॉजिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में भी होना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी जो है वह सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। तो फॉर्मल लेटर जो है वह स्टार्ट करना चाहिए, अभी पढ़े, ये सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है फॉर्मल लेटर। अगला है व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस फॉर क्लास 11 एंड 12। तो नोटिस जो होना चाहिए वह 50 वर्ड्स का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 50 वर्ड्स का। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नोटिस, ग्रूम वांटेड, एप्लीकेशन फॉर लिव, ब्रीड वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड। तो इनमें से कौन जो है वह आपका नोटिस का एक प्रकार है। तो ग्रूम वांटेड भी नहीं है, एप्लीकेशन फॉर लिव, ब्रीज वांटेड भी नहीं है, लेकिन लॉस्ट एंड फाउंड जो है वह नोटिस का एक प्रकार है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, एब्रीविएशन, कीवर्ड्स, टाइटल या डेट। तो ज़रूर से याद रखिएगा, हम लोग जो है नोट मेकिंग में क्या करते हैं, हम लोग डेट का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ नहीं करते हैं, डेट का नहीं यूज़ नहीं करते हैं। डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में इनमें से कौन पार्ट नहीं है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि अपना वर्ड नहीं लिखते हैं समरी राइटिंग में, या एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट मतलब एग्जैक्ट, मतलब कि सेम टू सेम जो किताब में लिखा उसी के अनुसार कॉपी करते हैं, यह होना चाहिए पार्ट। या इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ओनली, खाली मेन आइडियाज़ को ही इंक्लूड करना चाहिए। समरी बिंग्स हॉटर देन द टेक्स्ट, टेक्स्ट जो होता है वह समरी से छोटा होना चाहिए। तो आप लोग जरूर से याद रखिएगा, जो इनमें से जो पार्ट नहीं है वह आपका बी नंबर हो जाएगा, कि सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट जो किताब में दिया हुआ एग्जैक्टली हम लोग समरी रेटिंग लिखते हैं उसे नहीं होना चाहिए। तो बी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाद बाकी यूजिंग योर ओन वर्ड्स ये हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ये भी हो जाएगा, समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से जो है किताब से वो छोटा होना चाहिए समरी, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है नॉट ए पार्ट, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वह करेक्ट है। नोटिस इज रिटर्न टू इन्फॉर्म अदर्स, नोटिस इज 50 वर्ड्स, नोटिस आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर। तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखते हैं और 50 वर्ड का होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमम। और नोटिस जो है व्हाट, व्हेन, क्या, कब और कहाँ जो है इसमें भी मेंशन रहता है नोटिस में, इसलिए ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। अगला है हाउ हाउ इज़ द सब्जेक्ट रिटन इन ए नोटिस। तो नोटिस में जो है वह सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वह कैसा होना चाहिए, इन ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, इन कर्सिव लेटर्स में होना चाहिए, इन सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए, या स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो नोटिस जो लिखते हैं और नोटिस में सब्जेक्ट तो लिखते हैं वह होना चाहिए ब्लॉक लेटर में। कैसा होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में। ई नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, यानी कि नोटिस में जो है वह हम लोग क्या लिखते हैं। तो आप लोग नोटिस का पता होगा, नोटिस में हम लोग जो है वह स्कूल का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम लिखते हैं पहले, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर हेडिंग या हेडिंग लिखते हैं, यानी कि क्या है, लॉस्ट या फाउंड है, या प्रोग्राम है,
तो पहले स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे या हेडिंग लिखेंगे इसके बाद। तो पहले आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नोटिस में टॉप पर लिखते हैं, तो डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट, यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा, सूटेबल सल्यूटेशंस फॉर देयर लेटर्स ऑफ द एडिटर। तो सल्यूटेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मिस्टर एडिटर या मिसिस एडिटर, लविंग सर या मैडम या सर या मैडम। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वह डी नंबर सर या मैडम जो है वह सल्यूटेशन यूज़ करते हैं लेटर टू एडिटर में। अगला इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, यानी कि आर्टिकल राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, अपील्स, ऑर्डर्स, मेजर्स या सजेशन। तो हम लोग जो यूज़ नहीं करते हैं वो ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं। आर्टिकल राइटिंग में हम लोग ऑर्डर कंक्लूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अगला विच वन इज़ ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, इनमें से आर्टिकल राइटिंग में एक प्रकार है, कौन यूज होता है आर्टिकल राइटिंग में, हेडिंग या टाइटल या थैंकिंग द ऑडियंस, ग्रेटिंग टू द ऑडियंस या सल्यूटेशन। तो आप लोग जोर से याद रखिएगा आर्टिकल राइटिंग में ये जो होता है हेडिंग या टाइटल यह यूज़ होता है, बाकी यूज़ नहीं होता है। तो होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।